दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको केदारनाथ यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि आप केदारनाथ कैसे जाएं और केदारनाथ धाम कैसे पहुंचे, केदारनाथ जाने का कितना खर्च आएगा, केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप सब लोग बाबा के भक्त श्री केदारनाथ धाम के दर्शन आसानी से और चिंतामुक्त होकर कर सकें। महादेव शिव के पावन धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वां ज्योतिर्लिंग के साथ साथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम की यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा करना और बाबा श्री केदार के दर्शन और पूजन की इच्छा प्रत्येक शिव भक्त को होती है। इस यात्रा को बहुत ही पवित्र यात्रा माना गया है। दोस्तों हर शिव भक्त को कम से कम एक बार श्री केदारनाथ धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद एक दिव्य अनुभूति होती है, लेकिन दोस्तों कहते हैं न कि जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक भक्त उनके दर पर नहीं जा सकता है। इसलिए हृदय से बाबा केदारनाथ के दर्शन की इच्छा रखें ताकि बाबा केदार आपको अवश्य बुलाएंगे और यात्रा की समस्त बाधाओं को दूर भी करेंगे। और दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से यह पूरी कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को केदारनाथ यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करा सकूं, ताकि आप सब भी केदारनाथ धाम की यात्रा करके बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजन को कर सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको श्री केदारनाथ धाम के बारे में कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री केदारनाथ धाम के प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा है। केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में श्री केदारनाथ धाम मंदिर स्थित है। यह मंदिर अत्यंत ही प्राचीन है। मान्यताओं के अनुसार इस श्री केदारनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। वैसे एक मान्यता यह भी है कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार आदि शंकराचार्य से पूर्व भी मंदिर स्थापित था और लोग वहां पूजा आदि के लिए जाते थे। दोस्तों श्री केदारनाथ मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ शिव जागृत अवस्था में विराजमान है, साथ ही यहाँ शिव के गण आदि वास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने की तारीख बताएंगे। दोस्तों श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने की तारीख प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया का दिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। वैसे एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने की तारीख और समय की गणना केदारनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से केदारनाथ धाम के द्वारा पंचांग की गणना करने के पश्चात निर्धारित की जाती है। श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने के तारीख और समय का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बैठक की जाती है और यहाँ श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख और समय की घोषणा की जाती है। दोस्तों आप सब लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस साल बाबा केदारनाथ मंदिर के खुलने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों इस साल केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः काल में खोले जाएंगे और इस दिन से बाबा केदार के भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने की तारीख और समय को संपूर्ण विधि विधान के साथ श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। दोस्तों अब हम केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद होने की तारीख के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट भाई दूज के दिन बंद किए जाते हैं। इस संबंध में घोषणा शिवरात्रि के दिन होने वाली पंचांगों की गणना के बाद की जाएगी। इस साल यानी कि 2023 में भाई दूज 15 नवम्बर को है। इस तरह से यह अनुमान है कि 15 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों 2023 में केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की तारीख जान ले। इस साल मंदिर के कपाट खुलने की तारीख 25 अप्रैल 2023, मंदिर के कपाट बंद होने की तारीख 15-16 नवंबर 2023 अनुमानित है। अब हम आपको केदारनाथ धाम कैसे जाएं, इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम जाने के लिए किसी भी शहर से आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। आप आसानी से हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार के लिए बहुत सी ट्रेन और बस उपलब्ध है। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो आप देहरादून आ सकते हैं और वहां से ट्रेन या फिर सड़क के माध्यम से हरिद्वार आ सकते हैं, या फिर सीधे सड़क के माध्यम से गौरीकुंड जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप ऋषिकेश से भी केदारनाथ धाम जा सकते हैं। ऋषिकेश के लिए भी ट्रेन और सड़क की सुविधा उपलब्ध है। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले ट्रेन या सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पहुंचने के लिए बहुत सी ट्रेन उपलब्ध हैं। आप अपने यहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन देख सकते हैं। अगर आपके यहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली आकर यहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। दिल्ली से आप सड़क मार्ग से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के लिए बस भी उपलब्ध है। अगर आप ऋषिकेश पहुंचते हैं तो वह भी ठीक है।
ऋषिकेश के लिए अब ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, साथ ही बस भी उपलब्ध है। तो श्री केदारनाथ धाम मंदिर जाने के लिए आपको हरिद्वार से सड़क मार्ग के माध्यम से जाना होगा। श्री केदारनाथ धाम मंदिर के लिए आप सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं। गौरीकुंड से आगे श्री केदारनाथ मंदिर तक आपको पैदल या फिर घोड़े या खच्चर या पालकी के माध्यम से जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको में विस्तार से आप सबको बताते हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ कैसे पहुंचे। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के लिए आप सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे। उसके बाद हरिद्वार पहुंचने के पश्चात आप यहां से बस, टैक्सी या फिर अन्य साधनों से सड़क मार्ग के द्वारा गौरीकुंड तक जा सकते हैं। यदि बस से जाना चाहते हैं तो बस के लिए आप एक दिन पहले ही हरिद्वार से बुकिंग कर ले तो अच्छा होगा। हरिद्वार बस स्टैंड से आप यह बुकिंग कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आसपास में ही है। दोस्तों, हरिद्वार से गौरीकुंड की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। हरिद्वार से गौरीकुंड का बस का किराया लगभग 350 से 500 रुपए के आसपास है। अगर आप बस की बुकिंग नहीं कर सके हैं तो आप सुबह एकदम सवेरे बस के लिए प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको एक बात बता दूं कि हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए सड़क मार्ग रात में बंद रहता है। सुबह 3-4 बजे से सड़क मार्ग से वाहनों का प्रचालन शुरू होता है, इसलिए आप यह कोशिश करें कि एक सवेरे बस के लिए प्रयास करें। बस के अलावा आप टैक्सी आदि भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी का किराया परिस्थिति और समय के हिसाब से होता है। यह किराया लगभग 3,500 से 10,000 रुपए तक हो सकता है। आप शेयर टैक्सी या ट्रैकर के माध्यम से भी जा सकते हैं। आप सबकी सुविधा के लिए एक बात बता दूं कि अगर आपको सीधे गौरीकुंड के लिए कोई सवारी नहीं मिलती है तो आप चिंता नहीं करें। आप बस या फिर शेयर टैक्सी और ट्रैकर आदि के माध्यम से रुद्रप्रयाग तक आ जाए। रुद्रप्रयाग से आपको सोनप्रयाग के लिए सवारी मिल जाएगी। आप आसानी से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचने के पश्चात आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सोनप्रयाग में आप अपना रजिस्ट्रेशन काउंटर पर करवा लें। आप सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। सोनप्रयाग में रुकने के लिए बहुत से होटल आदि है। होटल का किराया समय और परिस्थिति के हिसाब से होता है। 1500 से 8,000 तक रूम का किराया हो सकता है। दोस्तों, ज्यादा भीड़ भाड़ के समय रूम मिलने में दिक्कत होती है, साथ ही रूम का किराया भी अधिक होता है। परंतु आप चिंता नहीं करें, सोनप्रयाग में बहुत सारे रुकने की जगह है। आप ध्यान से देखें, आपको बहुत से बड़े हॉल मिल जाएंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति 300 से 500 के हिसाब से रात में रुकने की व्यवस्था की जाती है। शौचालय आदि के लिए आप सरकारी शौचालय जो कि पास में ही है जा सकते हैं। भोजन आदि के लिए यहाँ कई सारे होटल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गौरीकुंड में भी रात विश्राम कर सकते हैं। गौरीकुंड की दूरी सोनप्रयाग से लगभग 5-6 किलोमीटर है। यहाँ से आप शेयर टैक्सी या फिर ट्रैकर के माध्यम से गौरीकुंड जा सकते हैं। अगर आप जवान और फिट हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। गौरीकुंड भी रुकने के लिए कई होटल और लॉज आदि हैं। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश पहुंचते हैं तो आप यहां से भी सोनप्रयाग के लिए बस से जा सकते हैं। बस के अलावा यहां से भी आपको टैक्सी आदि मिल जाएगी। आप ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग भी जा सकते हैं और वहां से सोनप्रयाग जा सकते हैं। उसके पश्चात सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा सकते हैं। गौरीकुंड से आगे केदारनाथ मंदिर के लिए आपको पैदल, घोड़े खच्चर या फिर पालकी का सहारा लेना पड़ेगा। और दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यह दूरी आपको पैदल, घोड़े खच्चर या फिर पालकी के माध्यम से तय करनी पड़ेगी। अगर आप फिट हैं तो आप पैदल भी इस दूरी को तय कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में बहुत से रमणीय जगह है। आप खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को देखते हुए केदारनाथ मंदिर जा सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ में रुकने के लिए भी होटल आदि उपलब्ध हैं। आप GMVN के साइट पर जाकर भी अपने लिए कॉटेज आदि बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेंट में भी रह सकते हैं। यहाँ आपको स्लीपिंग बैग उपलब्ध करवाई जाती है। और सोनप्रयाग, गौरीकुंड में खाने के भी अच्छे होटल हैं और साथ ही केदारनाथ धाम में भी खाने के अच्छे रेस्टोरेंट उपलब्ध हैं। इसके अलावा चाय नाश्ते की दुकानें भी उपलब्ध हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में भी चाय नाश्ते की दुकानें उपलब्ध हैं। दोस्तों, महामारी आदि के कारण यात्रा के लिए अभी कुछ नियम आदि तय किए गए हैं, जैसे कि पास के माध्यम से पहले स्वीकृति लेनी होती है और केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी यात्रा का पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी केदारनाथ यात्रा को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।